हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। क्लास 9th में बच्चों कोऑर्डिनेटर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे बच्चों न्यू आए तो मैं आपको बता दूं, क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, वहां पे आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का बच्चों लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7503644171। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है। करेक्ट स्टूडेंट्स? चलिए, अब जो बच्चे न्यू आए हैं, देखिए कोऑर्डिनेटर के बच्चों, अगर आपने इसके पहले के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियोस नहीं देखे हैं, है ना, तो पिन कमेंट चेक करिए बच्चों। पिन कमेंट में सबसे नीचे जो कमेंट आ रहा होगा, है ना, वो कोऑर्डिनेटर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक है, वहां लिखा होगा, आप देख सकते हो। उस पर क्लिक करिए तो प्लेलिस्ट में पार्ट 1 से चीजें ओपन होकर वहां पे आ जाएंगी। करेक्ट? मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 सारे इसके पहले के क्वेश्चन, एक्सरसाइज, सैंपल प्रॉब्लम सब मिलेगा। ये स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम नंबर 6। कह रहा अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने पैरेललोग्राम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स एंगल। ओके, तो गिवन क्या है यहां पर? डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स वन ऑफ इट्स एंगल, शो दैट इट इज अ रोम्बस। करेक्ट? तो सुनिए, आपके पास बच्चों एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरीके से। सो लेट अस से वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD लाइक दिस। ओके, सो ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, और इसमें इन्होंने हमसे बोला है क्या कि भी इसका वन ऑफ द डायगोनल क्या करता है? पढ़िए, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स वन ऑफ इट्स एंगल। करेक्ट? तो इसका कोई डायगोनल ले लीजिए। लेट अस से ये देखिए इस तरीके से हमने BD ये डायगोनल ले लिया बच्चों। करेक्ट? अब ये जो डायगोनल है, करेक्ट, ये क्या करता है? बाइसेक्ट्स वन ऑफ इट्स एंगल, इसके किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो कोई भी एंगल आप ले लो, लेट अस अज्यूम एंगल D की हमने बात कर ली। करेक्ट? सो ये जो BD डायगोनल है ये एंगल D को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ओके, तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या? हम अपनी कॉपी में लिखेंगे यहां पर कि लेट डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम, लेट डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल D। ओके, सो ये पैरेललोग्राम ABCD का डायगोनल BD एंगल D को बाइसेक्ट करता है। एंगल D को बाइसेक्ट करता है मतलब जितना एंगल ADB होगा उतना ही CDB होगा, यानी कि ये एंगल जो है एंगल 1 इसका मैंने नाम रखा, और ये हो गया एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 2। करेक्ट? सो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है कि भाई एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 2। करेक्ट? ये हमने बना ली इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन सुनो, कह रहा है शो दैट इट इज अ रोम्बस। ठीक है, मतलब अगर किसी पैरेललोग्राम में कोई एक डायगोनल एक एंगल को बाइसेक्ट करता है तो वो जो पैरेललोग्राम होता है वो रोम्बस के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ये आपको प्रूफ करना है। करेक्ट? सो ABCD एक रोम्बस है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। सो प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है? ABCD इज अ रोम्बस। सुनो बच्चों, अगर ABCD को आपको रोम्बस प्रूफ करना है ना, सो आप बस एक काम कर दीजिए। हमें पता है कि रोम्बस के ऑल द साइड्स आर इक्वल। करेक्ट? सो आप इसमें AB, BC, CD और DA को अगर इक्वल दिखाने में कामयाब हो गए तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। करेक्ट? सो ABCD को अगर रोम्बस दिखाना है तो रोम्बस के ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना, तो इसका मतलब आप क्या प्रूफ कर दो? AB इज इक्वल्स टू व्हाट? BC इज इक्वल्स टू व्हाट? CD इज इक्वल्स टू व्हाट? AD। करेक्ट? AB, BC, CD, DA सबको अगर आप इक्वल दिखा दोगे बच्चों तो ABCD आपका क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। करेक्ट? नाउ अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए एक काम करिए, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। ये वाला जो एंगल है इसको मैंने बोला एंगल 3, दिस वन एंगल, है ना, और ये वाला जो एंगल है इसको मैंने बोला एंगल 4। करेक्ट? समझ में आ रहा है? एंगल DBA को 3 बोला और एंगल CBD को मैंने एंगल 4 बोला। ये एंगल्स के नाम है, बस नाम रख दिए। ठीक है ना? ओके, नाउ अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। 1 किसके इक्वल है? 2 के। करेक्ट? 1 किसके इक्वल है? 2 के। लेकिन बच्चों 1 4 के भी तो इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। करेक्ट? चेक करो, ये देखो, ये रही आपकी DC, है ना, कुछ इस तरीके से, ये रही आपकी DC और ये रही आपकी AB, ये इस तरीके से देखिए। और यहां पर बच्चों अगर आप देखो, चलो पहले हम बात कर लेते हैं 2 3 के इक्वल कैसे होगा, है ना। सो ये देखिए, ये हमने B को D से ज्वाइन कर दिया, यहां पे एंगल 2 है और यहां पे एंगल क्या है? 3 है। करेक्ट? सो 2 इज इक्वल्स टू 3, क्यों? क्योंकि DC पैरेलल क्या है? AB है और BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है। करेक्ट? और DC
ए बी के पैरेलल क्यों है? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ना, क्वेश्चन में बोला है, पढ़ लीजिए, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो डी सी पैरेलल ए बी हो गया, सो बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, करेक्ट। सो हम बोल सकते हैं क्या, यहां पर हम लिख सकते हैं कि सिंस व्हाट, देखिए DC इज पैरेलल टू व्हाट, DC इज पैरेलल टू AB, और रीजन आप लिख सकते हो DC इज पैरेलल टू AB क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, एंड दिस BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो हम कह सकते हैं क्या कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 3, ओके, और रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, इसको कोई इक्वेशन बना लीजिए, ये 1 है और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। इस बात का ध्यान रखिए। नाउ सिमिलरली आप बोल सकते हो कि भाई AD पैरेलल क्या है? BC है, चेक कर लीजिए, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये AD है और यहाँ कहीं आपके पास इस तरीके से BC है, सो AD पैरेलल BC है और BD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 4, दिस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं क्या कि सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब आप क्लियरली देख सकते हो 1, 2 और 3 से, देखो 1 किसके इक्वल है? 2 के, लेकिन 2 किसके इक्वल है? 3 के, करेक्ट, ओके। और यहां से आप देख सकते हो कि 1 2 के इक्वल है, करेक्ट, और 2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, लेकिन 1 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, सो 1 और इक्वेशन नंबर 3 से देखो 1 2 के इक्वल है और 1 4 के, यानी कि 2 1 के इक्वल है और 4 भी 1 के इक्वल है, सो यहां से एंगल 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल 2, करेक्ट। तो सबसे पहले 1 और 3 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, 1 और 3 से देखो बहुत ध्यान से, 2 भी किसके इक्वल है? 1 के, 4 भी किसके इक्वल है? 1 के, सो 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के, सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 4। भाई चेक करो ना, 2 भी 1 के इक्वल है, क्यों? क्योंकि एंगल D को BD क्या कर रहा था? बाइसेक्ट कर रहा था, सो 1 2 के इक्वल था, करेक्ट। और अभी हमने आपको दिखा दिया क्या कि 1 किसके इक्वल है? 4 के, करेक्ट। तो 1 2 के भी इक्वल है, 1 4 के भी, या फिर आप कह सकते हो कि 2 1 के इक्वल है और 2 1 के इक्वल है और 4 भी किसके इक्वल है? 1 के, सो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4, करेक्ट। सो यहां से एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 4 हो गया। इसको हमने बना लिया क्या? इक्वेशन नंबर 4, करेक्ट। तो जब ऐसा आपने बच्चों कर लिया यहां पर, करेक्ट, तो आप एक बात बोल सकते हो क्या कि ट्राइंगल DCB में देखिए एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? 4 के। सो किसी भी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल होते हैं तो इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, यस और नो, करेक्ट। सो चेक करिए भाई, चेक करो ना, ये अगर आपके पास ऐसा कोई ट्राइंगल है, करेक्ट, और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यानी कि इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं। सो इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगा ये वाला और इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगा ये वाला, ये दोनों ही साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। सो यहां से देखिए ट्राइंगल BCD में बच्चों एंगल 2 किसके इक्वल दिखा दिया मैंने? 4 के, 2 किसके इक्वल है? 4 के। सो 2 के जो ऑपोजिट वाला साइड होगा, ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, एंगल 2 के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? BC, और एंगल 4 के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? CD, करेक्ट। सो BC इज इक्वल्स टू CD हम लिख सकते हैं, यस और नो। इक्वेशन नंबर 4 से हम बोल सकते हैं क्या कि भाई BC इज इक्वल्स टू पक्का CD, और रीजन क्या है? रीजन क्या है? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके, इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं, ओके। सो BC इज इक्वल्स टू CD, रीजन क्या है? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके स्टूडेंट्स। सो यहां पे आपने क्या दिखाया? अभी भी यहां पे आपने दिखा दिया क्या कि BC इज इक्वल्स टू CD, करेक्ट। सो BC इज इक्वल्स टू CD आपने दिखा दिया, बस काम आपका बन गया। कैसे? अगर किसी भी पैरेललोग्राम में बच्चों एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दोगे तो उस पैरेललोग्राम के चारों साइड तो इक्वल हो जाएंगे। क्यों सर? सुनो भाई, BC को आपने CD के इक्वल दिखा दिया, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 5 है, करेक्ट। अब देखो BC को CD के इक्वल आपने दिखा दिया, लेकिन BC किसके इक्वल है? AD के, यस और नो। BC किसके इक्वल है? AD के। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। भाई ABCD तो पैरेललोग्राम था ना, ये तो क्वेश्चन में दिया था। सो BC इज इक्वल्स टू AD हम बोल सकते हैं। अब सुनो, BC CD के इक्वल है, लेकिन BC AD के भी इक्वल है, इसका मतलब BC CD AD सब आपस में इक्वल है। अब CD किसके इक्वल है? AB के, ओके। तो इसका मतलब BC CD AD और AB चारों के चारों आपस में इक्वल है। इस चीज को मैं आपको करके दिखा देता हूं।
करेक्ट स्टूडेंट्स, इस चीज़ को मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, कर लिया। चलिए, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, इसमें ऐसा कुछ खास परेशान होने वाली बात बच्चों थी नहीं, ठीक है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करोगे तो आपसे भी बनेगा। ओके, नाउ देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने BC इज इक्वल्स टू CD दिखा दिया है, बट BC इज इक्वल्स टू AD भी है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, BC इज इक्वल्स टू AD है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, सो BC इज इक्वल्स टू व्हाट, AD, करेक्ट। सो अब हमने इसको कोई इक्वेशन बना लिया, लेट अस से इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 बना लिया, करेक्ट। तो अब हम बोल सकते हैं 5th और 6th से, है ना। तो फ्रॉम 5th एंड 6th आप बोल सकते हो कि भाई BC AD के इक्वल है, लेकिन BC CD के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या, CD AD के इक्वल है भाई, AD भी BC के इक्वल है, CD भी BC के इक्वल है। इसका मतलब CD और AD आपस में इक्वल है, CD और AD आपस में इक्वल है, और दोनों ही BC के इक्वल है। ओके, बट हम फिर से लिखेंगे, बट क्या कि भाई CD किसके इक्वल है, चेक करो, ये CD किसके इक्वल है, AB के, करेक्ट। सो बट CD इज इक्वल टू व्हाट, AB। फिर से रीजन क्या है, रीजन आप लिख लेना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, CD इज इक्वल टू व्हाट, AB। ओके, इसको आप कोई इक्वेशन बना लो बच्चों, या रिलेशन बना लो, जो बनाना हो बना लो। लेट अस से ये वाला हो गया आपका 7th, ओके, और ये वाला हो गया आपका 8th, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं किससे, 7th और 8th से। ओके, तो फ्रॉम 7th एंड 8th, फ्रॉम 7th एंड 8th आप क्लियरली देख लो बच्चों। 7th में क्या लिखा था, CD इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू BC, ये लिखा था 7th में, और CD किसके इक्वल है, AB के। सो CD के सामने मैं इक्वल टू में AB लिख सकता हूं, करेक्ट। तो ये देखिए, ये एक रिलेशन आ गया, और इस रिलेशन में आप क्लियरली देख सकते हो AB CD AD BC सब के सब आपस में इक्वल है। यानी कि हम फाइनली लिख सकते हैं क्या, कि भाई AB इज इक्वल्स टू व्हाट, BC इज इक्वल्स टू व्हाट, CD इज इक्वल्स टू व्हाट, AD। ओके, सो इसके चारों के चारों साइड बच्चों इक्वल हो गए ABCD के, हेंस फाइनली आप अपनी कॉपी में लिखोगे कि ABCD इज अ रोम्बस। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, करेक्ट स्टूडेंट। सिमिलरली आप एक और काम कर सकते थे, क्या, जैसे आपने एंगल 2 को 4 के इक्वल दिखाया, आप 1 को 3 के भी इक्वल दिखा सकते थे, करेक्ट। 1 को 3 के इक्वल बच्चों कैसे दिखाते हैं, देखो 1 किसके इक्वल है, 2 के। ओके, सो 1 किसके इक्वल है, 2 के, करेक्ट। लेकिन 2 किसके इक्वल है, 3 के। लेकिन ये 2 किसके इक्वल है, 3 के। कैसे बच्चों, चेक कर लीजिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, करेक्ट। तो इस तरीके से हम बोल सकते थे कि 2 भी 1 के इक्वल है, सॉरी 1 भी 2 के इक्वल है, 3 भी 2 के इक्वल है। इसका मतलब 1 3 के इक्वल है। सो 1 3 के इक्वल हो जाता, एंगल 1 3 के इक्वल हो जाता, और ट्राइंगल ABD आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है ना, 1 किसके इक्वल हो गया, 3 के। सो इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाले साइड इक्वल हो जाता है, यानी कि 1 के ऑपोजिट वाला AB इक्वल हो जाता किसके, 3 के ऑपोजिट वाले AD के इक्वल हो जाता, करेक्ट। सो आपने इस तरीके से AB को किसके इक्वल दिखा दिया, AB को AD के इक्वल दिखा दिया, यानी कि एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल दिखा दिया, तो वो रोम्बस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी का काम मेरे ख्याल से आप कर लोगे। ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल भी होगी, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, और ये इसके इक्वल है, यानी कि चारों ही आपस में इक्वल हो जाएंगी, करेक्ट। तो चाहे आप ट्राइंगल BCD को आइसोसेलेस दिखा दो, और चाहे आप ट्राइंगल BAD को आइसोसेलेस दिखा दो, बात आपकी यहां पर बन जाएगी, करेक्ट स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसका डायग्राम अगर बन जाए तो बात आपकी बन जाएगी। देखिए, कह रहा है कि P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स AB and CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, करेक्ट। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो हम बना लेते हैं ये कुछ इस तरीके से। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अगर हो जाए तो इग्नोर आप करिएगा, ठीक है बच्चों। ये देखिए, कुछ इस तरीके से एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया है ABCD, करेक्ट। सो A B C और D, ओके। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो यहां पर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि P and Q are the midpoints of the opposite side AB and CD of a parallelogram ABCD, करेक्ट। सो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड AB और CD का मिड पॉइंट क्या है, P और Q है, यानी कि AB का मिड पॉइंट बच्चों क्या है, P है, कुछ इस तरीके से, और CD का मिड पॉइंट क्या है, CD का मिड पॉइंट है आपका Q, ओके। सो CD का मिड पॉइंट क्या है, Q है, करेक्ट। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो जो बातें आपको समझ में आती आ रही हैं आप लिखते जाओ। सुनो, क्या देखो, AB का मिड पॉइंट क्या है, P है, इसका मतलब AP का लेंथ और BP का लेंथ आपस में इक्वल होगा, यस और नो। यानी कि बच्चों AP इज इक्वल्स टू व्हाट,
AP आप समझ लो कि सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। AP इज इक्वल टू व्हाट, BP, करेक्ट। AP इज इक्वल टू व्हाट, BP। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर Q मिड पॉइंट है किसका, Q मिड पॉइंट है किसका, DC का, सो DQ इज इक्वल टू CQ, यस और नो। सो DQ इज इक्वल टू व्हाट, CQ, ये चीज हो गई, करेक्ट। अब बच्चों आपके मन में देखिए थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि ये चारों के चारों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AP, BP, CQ और DQ। क्यों सर? क्योंकि सुनो ध्यान से बच्चों, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं ना, यानी कि AB इज इक्वल टू व्हाट, CD। इसके बाद मैं यहां पे कर रहा हूं, करेक्ट। देखो आपको पता है कि AB इज इक्वल टू व्हाट, CD। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो AB का लेंथ किसके इक्वल है, CD के, ठीक है। अगर बच्चों इनका लेंथ आपस में इक्वल है तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, करेक्ट। सो AB अगर CD के इक्वल है, सो हाफ ऑफ AB, अगर हम AB का हाफ कर दें, अगर फुल इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, है ना। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ CD, करेक्ट। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ CD, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों इस चीज को हमने दो बार लिखा, ठीक है ना। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, एक बार यहां लिखा और एक बार यहां लिखा। अब करना कुछ नहीं है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, हाफ ऑफ AB को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से चेक करो। हाफ ऑफ AB को आप AP भी लिख सकते हो और आप PB भी लिख सकते हो, करेक्ट स्टूडेंट्स। सो हाफ ऑफ AB को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ AB की जगह आप क्या लिख सकते हो, AP भी लिख सकते हो। तो एक बार हमने क्या किया, हाफ ऑफ AB की जगह हमने क्या लिखा, AP लिखा, ठीक। और यहां पे हाफ ऑफ AB की जगह हमने क्या लिखा, PB लिखा, करेक्ट। इसी तरीके से हाफ ऑफ CD की जगह आप क्या लिख सकते हो, DQ भी लिख सकते हो और CQ भी लिख सकते हो, ठीक। तो हाफ ऑफ DC की जगह एक बार हमने DQ लिखा, हाफ ऑफ CD की जगह यहां पे हमने क्या लिखा, DQ लिखा। और स्टूडेंट्स हाफ ऑफ CD की जगह यहां हमने क्या लिखा, यहां हमने CQ लिखा, करेक्ट। बहुत सिंपल है, हाफ ऑफ AB की जगह AP लिखा, हाफ ऑफ AB की जगह PB लिखा, हाफ ऑफ CD की जगह DQ लिखा, हाफ ऑफ CD की जगह CQ लिख दिया, ठीक है ना। सो कुछ इस तरीके से चीजें हमारे पास यहां पर हो गई। नाउ स्टूडेंट्स अब आप क्लियरली देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, देखो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम AP की जगह क्या लिख सकते हैं, AP की जगह हम BP लिख सकते हैं, करेक्ट। सो AP की जगह हमने क्या लिख दिया, BP लिख दिया, इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहां पर, DQ हो गया। और ये देखो PB लिखो, BQ लिखो, बात क्या है, सेम है, सही है। तो उसको हमने क्या लिखा, हाफ ऑफ AB को हमने BP लिख दिया, ठीक। हाफ ऑफ AB की जगह हमने BP लिखा, करेक्ट। सो ये हो गई यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई यहां से इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्लियरली बोल सकते हो बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 आप बोल सकते हो कि भाई देखो DQ भी BP के इक्वल है, CQ भी BP के इक्वल है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये CQ DQ के इक्वल तो है ही, साथ में ये BP के इक्वल भी है। सो हम बोल सकते हैं क्या, CQ इज इक्वल्स टू DQ। ये तो साफ साफ यहीं से दिख रहा था कि CQ इज इक्वल्स टू DQ, बट फिर भी अभी हमने दिखा दिया कि भाई DQ भी आपका BP के इक्वल है, CQ भी BP के इक्वल है। इसका मतलब DQ CQ आपस में तो इक्वल हैं, लेकिन दोनों ही किसके इक्वल हैं, BP के। और स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इसको मान लो बना लेते हो इक्वेशन नंबर 3 या रिलेशन नंबर 3, जो आपको बोलना हो बोल सकते हो, रिलेशन नंबर 3 बना लिया। लेकिन हमें पता है क्या, बट अभी हमने देखा क्या, अभी हमने देखा कि भाई AP किसके इक्वल है, BP के, ठीक है। AP इज इक्वल्स टू व्हाट, BP। इसको आपने बना लिया लेट अस से रिलेशन नंबर 4। सो थर्ड और फोर्थ से आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप क्या बोल सकते हो, थर्ड और फोर्थ से बच्चों चेक करो, CQ DQ और BP ये तो आपस में इक्वल थे, CQ DQ BP ये तो सब आपस में इक्वल थे। लेकिन अभी आपने बोला कि BP किसके इक्वल है, AP के। तो BP की इक्वालिटी में हम AP लिख सकते हैं, BP के सामने हम AP लिख सकते हैं। ये लीजिए, यही बात मैं आपको बोल रहा था बच्चों, ठीक है। और एग्जाम में इतना लंबा तीम झाम करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख दो एक स्टेटमेंट, क्या कि सिंस AB इज इक्वल टू व्हाट, CD, सो देयर हाफ विल बी आल्सो इक्वल। सो सीधे आप कर दो कि CQ इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू AP, यानी कि AP BP CQ DQ ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि P and Q be the mid points of opposite sides of AB and CD of a parallelogram ABCD। कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, AQ intersect DP at S। तो पहले मुझे DP बनाना पड़ेगा, ये मैंने बच्चों DP इस तरीके से बना लिया। अब कह रहा है कि AQ इंटरसेक्ट DP एट S, मतलब अगर हम A को Q से ज्वाइन करें सो ये DP को पॉइंट S पे इंटरसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट नहीं करेगा, सुन लीजिए, ओके। सो A को Q से अगर बच्चों आप ज्वाइन करोगे, सो दिस AQ इंटरसेक्ट DP एट S। सो ये वाला पॉइंट क्या है, S है, करेक्ट, ये S लिखा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि यस
ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी एट एस एंड बी क्यू इंटरसेक्ट सी पी एट आर। मतलब समझो, अगर हम सी को बच्चों पी से ज्वाइन करें तो जो बी क्यू होगा, ये जो बी क्यू होगा वो सी पी को पॉइंट आर पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब उसने आपसे क्वेश्चन किया है, कह रहा है कि शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, तो प्रूफ क्या करना है यहां पर, ये देखिए कहीं पे मैं लिख दूं यहां पे पीटी, पीटी मतलब प्रूफ दैट। तो प्रूफ क्या करना है आपको कि ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है कौन सा, पी, देख लेते हैं बच्चों उसका नाम, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि पी आर क्यू एस। यस, पी आर क्यू एस। देखो पी क्यू आर एस नहीं होगा ना, या तो क्लॉकवाइज चलोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो नाम क्या रखा उसने, एंटी क्लॉकवाइज। पी आर क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पीटी, पीटी मतलब प्रूफ दैट पी आर क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो पी आर क्यू एस को आपको पैरेललोग्राम करना है, करेक्ट। सुनो बच्चों, देखो 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 देखो, अगर पी आर क्यू एस को आपको पैरेललोग्राम करना है ना, तो सुनो ध्यान से भाई। देखो किसी कोरिलेटर को आप पैरेललोग्राम कैसे करोगे, उसके ऑपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दो, सही है ना। यानी कि बच्चों आपका टारगेट जो है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आपका जो टारगेट है वो ये है, कुछ भी करके अगर आप पी आर को पैरेलल दिखा दो, किसके, एस क्यू के, पी आर पैरेलल एस क्यू दिखा दो अगर आप, करेक्ट। और दूसरी बात, क्यू आर पैरेलल एस पी दिखा दो, क्यू आर पैरेलल एस पी दिखा दो। ये दोनों काम अगर आपने कर दिए, एस पी चेक करो, ये पी आर को अगर आपने किसके पैरेलल दिखा दिया, एस क्यू के, और क्यू आर को किसके पैरेलल दिखा दिया, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, पी आर को एस क्यू के पैरेलल दिखा दिया। दिस पी आर इज पैरेलल टू व्हाट, एस क्यू, ऑपोजिट साइड कौन कौन से, पी आर और एस क्यू, इसको पैरेलल दिखा दिया, और साथ में ये जो क्यू आर है इसको एस पी के पैरेलल दिखा दिया। सो क्वाड्रिलेटरल पी आर क्यू एस के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगे और ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, सही है। ओके नाउ अब देखो, सबसे पहले हम सोचते हैं किसके बारे में, सबसे पहले बच्चों हम यहां पर सोचते हैं, यस सबसे पहले हम इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में कि हम किसी तरीके से ये जो पी आर है, ठीक है ना, ये वाला जो पी आर है इसको हम किसी तरीके से एस क्यू के पैरेलल लेके आए। सो कैसे लेके आएंगे, बात समझो, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, बहुत ध्यान से चेक करिए। अगर मैं किसी तरीके से ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम दिखा दूं, क्या मैंने बोला, अगर मैं किसी तरीके से ये आप सॉल्यूशन नोट कर लो, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, है ना, मेरे को बच्चों थोड़ी सी यहां पे जगह चाहिए, करेक्ट, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ओके नाउ देखो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है यहां पर अभी तक, अगर मैं कुछ भी करके क्या कर दूं, देखो अगर मैं ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम कर दूं तो बात मेरी बन जाएगी, है ना। ये करने के लिए मतलब पी आर पैरेलल एस क्यू करने के लिए आपको कहां जाना पड़ा, आप सोच रहे हो ए पी सी क्यू को क्या दिखा दें, पैरेललोग्राम दिखा दें। क्यों सर, अगर ए पी सी क्यू को अगर आपने पैरेललोग्राम दिखा दिया तो पैरेललोग्राम के तो ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से आप बोलोगे ए पी सी क्यू में ऑपोजिट साइड कौन कौन से, पी सी पैरेलल क्या हो जाएगा, ए क्यू। ओके सो पी सी पैरेलल हो जाएगा ए क्यू, बस बात आपकी बन गई। अगर पी सी पैरेलल ए क्यू आपने दिखा दिया तो बच्चों पी सी का जो पार्ट है यानी कि पी आर वो पैरेलल होगा किसके, ए क्यू का जो पार्ट है, भाई चेक करो ना, पी सी पूरा का पूरा अगर ए क्यू के पैरेलल है, सो पी सी का जो पार्ट है यानी कि पी आर वो ए क्यू के पार्ट यानी कि एस क्यू के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करेक्ट। सो ए क्यू का पार्ट एस क्यू। सो आपका टारगेट भैया ये रहा, इसको करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा और ये करने के बाद ऐसा होगा और ऐसा करने के बाद ऐसा होगा, करेक्ट, तब जाके आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होगा। तो इसके लिए बच्चों आप देखिए जरा ध्यान से, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया। नो अब देखिए और ये जो रिलेशन है ना, इसको आप रिलेशन फिफ्थ बोल दो, बहुत काम का रिलेशन है। अब यहां से हम कुछ काम करेंगे, है ना। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला इन कोऑर्डिनेटर ए पी सी क्यू, ओके, इन कोऑर्डिनेटर ए पी सी क्यू, बच्चों ध्यान से चेक करो, ए पी सी क्यू में बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। ये देखिए ये ए पी जो है वो सी क्यू के पैरेलल होगा कि नहीं होगा बताओ, ए पी इज पैरेलल टू सी क्यू। क्यों सर, इसका रीजन यहां पे लिख रहा हूं मैं,
ठीक, रीजन क्या है भाई, चेक करो ना, ए बी सी डी क्या था आपका पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, यानी कि एपी पैरेलल था किसके, सीडी के। ओके, एपी पैरेलल था किसके, सीडी के। तो सुनो, अगर ये एपी पूरा सीडी के पैरेलल था, सो एपी का पार्ट एबी का पार्ट, अगर ये एबी पूरा सीडी के पैरेलल था, सो एबी का पार्ट एपी सीडी के पार्ट सीक्यू के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, करेक्ट। तो बस ये चीज है। तो एपी को मैंने सीक्यू के पैरेलल दिखा दिया, एपी को सीक्यू के पैरेलल दिखा दिया। और स्टूडेंट ध्यान से चेक करिए, ये फिफ्थ वाले रिलेशन से एपी बीपी डी क्यू सी क्यू सब आपस में इक्वल है। इसका मतलब एपी की लेंथ सीक्यू के इक्वल है, ये सुनो। सो ये एपी देखिए, ये एपी जो है आपका ये सीक्यू के इक्वल है कि नहीं है, करेक्ट। सो फ्रॉम फिफ्थ हम बोल सकते हैं क्या, एपी इज इक्वल्स टू व्हाट, एपी इज इक्वल्स टू सीक्यू। ये हमने कहां से बोला, फ्रॉम रिलेशन नंबर फिफ्थ से। अब सुनो, ये हमने पढ़ा हुआ है क्या, देखो बच्चों, किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल भी दिखा दिया और पैरेलल भी दिखा दिया तो वो बन जाता है पैरेललोग्राम। सो ए पी सी क्यू में आपने क्या देखा, एपी को सीक्यू के पैरेलल भी दिखा दिया और एपी को सीक्यू के इक्वल भी दिखा दिया। हेंस जो कोऑर्डिनेटर एपीसीक्यू है ये पैरेललोग्राम बन गया यहां पर, करेक्ट। तो हेंस एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो एपीसीक्यू पैरेललोग्राम बन गया। अब चेक कर लो, अगर एपीसीक्यू पैरेललोग्राम बन गया, सो पैरेललोग्राम के तो ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल। सो हम बोल सकते हैं कि हेंस पीसी इज पैरेलल टू व्हाट, एक्यू। ओके, तो देयरफॉर पीसी इज पैरेलल टू व्हाट, पीसी इज पैरेलल टू एक्यू। अब सुनो, अगर बच्चों पीसी इज पैरेलल टू एक्यू आ गया, सो पीसी का पार्ट पी आर, एक्यू के पार्ट एसक्यू के पैरेलल होगा। ओके, सो हम बोल सकते हैं क्या कि पी आर इज, दिस इंप्लाइज व्हाट, पी आर इज पैरेलल टू व्हाट, एसक्यू। सो एक ये रिलेशन आ गया, इसको आप कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए। लेट अस से इसको मैंने बोला क्या, रिलेशन नंबर 6। ओके बच्चों, सो यहां पे एक रिलेशन आ चुका है, ठीक है, इसको हम नोट कर लेते हैं। अभी अभी हमने क्या निकाला है, पी आर इज पैरेलल टू व्हाट, एसक्यू। ये है रिलेशन नंबर 6, इसको हमने नोट कर लिया। ओके, इतना नोट करिए बच्चों, सभी बच्चे इतना नोट करें। नोट कर लिया, नोट कर लिया स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखो, अब हम कौन सा कोऑर्डिनेटर लेने जा रहे हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, उधर देखिए नेक्स्ट टारगेट क्या लिखा है, क्यू आर इज पैरेलल टू एसपी दिखाना है आपको, है ना। ये देखिए नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये वाला टारगेट तो कंप्लीट हो गया है ना। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका, नेक्स्ट टारगेट क्यू आर इज दिस क्यू आर इज पैरेलल टू व्हाट, एसपी, ये आपको दिखाना है। सो क्यू आर को अगर एसपी के पैरेलल बच्चों आपको दिखाना है, सो आप एक काम करो ना, कौन सा कोऑर्डिनेटर ले लूं, पी बी क्यू डी को पैरेललोग्राम दिखा दूं, पी बी क्यू डी को पैरेललोग्राम दिखा दो, करेक्ट। सो कोऑर्डिनेटर पी बी क्यू डी में, इन कोऑर्डिनेटर पी बी डी क्यू में बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, दिस पी बी इज पैरेलल टू व्हाट, डी क्यू, ये सुनो। सो पी बी इज पैरेलल टू डी क्यू, क्यों सर, क्योंकि ये ए बी पूरा सी डी के पैरेलल था। सो ए बी का पार्ट पी बी सी डी के पार्ट डी क्यू के पैरेलल होगा, ठीक है ना। सो पी बी इज पैरेलल टू डी क्यू एज वेल एज, एंड पी बी डी क्यू के इक्वल भी है, एंड पी बी इज इक्वल्स टू डी क्यू। ये सुनो, कहां से, इक्वेशन नंबर 5 से चेक कर लो, पी बी इज इक्वल्स टू डी क्यू। पी बी बोलो, बीपी बोलो, बात सेम है, ठीक है ना। लो बीपी कर लो, क्या दिक्कत है, सही है, बीपी कर लो, पीबी की जगह बीपी कर लो, क्या दिक्कत है, करेक्ट। सो बीपी इज पैरेलल टू डीक्यू एंड बीपी इज इक्वल टू व्हाट, डीक्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर पी बी क्यू डी में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गए, इक्वल भी हो गए, इसलिए पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, सो हेंस व्हाट हम बोल सकते हैं कि पी बी, और देखो एक चीज मैं गलत कर रहा हूं, पी बी डी क्यू नहीं लिखना चाहिए, पी बी क्यू डी लिखना चाहिए, है ना, नाम गलत लिख दिया, पी बी क्यू डी, पी बी क्यू डी, है ना। सो पी बी क्यू डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। नेमिंग क्यों गलत था, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं ना मैं, पी बी अचानक से जंप करके यहां थोड़ी ना चला जाऊंगा, पी बी क्यू डी। ओके, सो पी बी क्यू डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अगर पी बी डी क्यू बच्चों पैरेललोग्राम हो गया तो इसके ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि पी डी इज पैरेलल टू व्हाट, बी क्यू। सो पी डी इज पैरेलल टू व्हाट, बी क्यू। अब अगर ये पी डी पैरेलल है किसके, बी क्यू के, सो जो पी डी का पार्ट है यानी कि एस पी, वो बी क्यू के पार्ट यानी कि क्यू आर के पैरेलल होगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से यानी कि एस पी इज पैरेलल टू व्हाट, क्यू आर। ओके, या क्यू आर इज पैरेलल टू व्हाट, एस पी, ये भी आप बोल सकते हो, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स,
ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 7। अब आप देख लो बच्चों, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? इन क्वाड्रिलेटरल बच्चों ध्यान से चेक करिए, PRSQ, इन क्वाड्रिलेटरल PRSQ में ध्यान से चेक करिए, PRSQ में हमने PR पैरेलल SQ दिखा दिया है। ये देखिए, दिस PR इज पैरेलल टू व्हाट? SQ, इक्वेशन नंबर 6 से PR इज पैरेलल टू SQ, रिलेशन नंबर 6 से, एंड साथ में ही हमने क्या दिखा दिया है? अभी हमने आपको दिखाया SP इज पैरेलल टू व्हाट? QR, SP इज पैरेलल टू QR, है ना। सो SP इज पैरेलल टू व्हाट? QR। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स को अगर आपने पैरेलल दिखा दिया तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। ओके, सो ये वाली इसके पैरेलल दिखा दी, ये वाली इसके पैरेलल दिखा दी, इसलिए PRQS इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो फाइनली हम कह सकते हैं हेंस PRSQ इज अ व्हाट? पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या बोल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा एहसास कराता हूँ, फील कराता हूँ। कुछ इस तरीके से देखिए, ये कुछ इस तरीके से बच्चों, देखिए ये फिगर इस तरह, जैसे हट होती है ना, हट, ये ऐसे समझ सकते हो आप, ये ऐसे देखिए, ये ऐसे देखो। आगे आपको क्या दिख रहा है? ये ट्रायंगुलर शेप, ये वाला, ठीक। पीछे भी आपको क्या दिख रहा है? ये ट्रायंगुलर शेप, ये वाला, ठीक। और सामने आपको ये एक रेक्टेंगुलर फेस दिख रहा है, ये देखिए सामने ADFC आपको एक रेक्टेंगुलर फेस दिख रहा है, ठीक। और पीछे साइड में इसके वो देखिए पीछे 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 ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? रेक्टेंगुलर, यानी कि ADEB, ये रेक्टेंगुलर शेप है ना, ADEB ये रेक्टेंगुलर शेप है। उसके बाद बेस जो है बच्चों, बेस भी आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है, हालांकि यहाँ ट्रायंगुलर कह रहा हूँ, सॉरी, बेस आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये देखिए बेस इसका रेक्टेंगुलर टाइप का ऐसे कुछ है। ओके, यानी कि बेस पे आप समझ ना, एक ये वाला वर्टेक्स होगा, ये वाला, ये E है, ये वाला वर्टेक्स E है, ठीक। ये वाला क्या है? C है, ये वाला वर्टेक्स C है, और ये वाला वर्टेक्स क्या है? B है। यानी कि एक कॉपी हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, कॉपी क्या एक बुक रख देते हैं, आप समझ गया? ये ऐसा कुछ है, ये देख लो, ठीक है। बेस में क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक। सामने ट्रायंगल है, इधर भी ट्रायंगल है, और इसके ये वाला फेस कैसा है? रेक्टेंगुलर है, और ये पीछे भी क्या है? रेक्टेंगुलर है। ओके, जैसी हट होती, झोपड़ी, है ना। सो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, यानी कि फिगर आपको गिवन है बच्चों, और इस फिगर में आपसे उसने बोल दिया है, क्या बोला है सुन लो। कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू DE एंड AB इज इक्वल्स टू DE। सो AB DE के पैरेलल है, चेक करो। ये AB जो है वो DE के क्या है? पैरेलल है। पहली बात उसने बोली कि AB इज पैरेलल टू व्हाट? DE। ऑल्सो AB का लेंथ DE के इक्वल गिवन है, करेक्ट। सो AB का लेंथ DE के इक्वल गिवन है। ये पहली इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सुन लो, आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताओ। अगर उसने AB को इक्वल कर दिया किसके? चेक करो, AB को, ये AB को अगर उसने DE के इक्वल भी कर दिया, और AB को अगर उसने DE के पैरेलल भी कर दिया, सो जो कोऑर्डिनेटर आपको दिख रहा है कौन सा वाला? ADEB, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? क्यों? किसी भी कोऑर्डिनेटर ADEB में अगर अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो गए और पैरेलल भी हो गए तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, AB की लेंथ DE के इक्वल है और AB DE के पैरेलल भी है, इसलिए ADEB एक पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे आपको बोल रहा है क्या? एक तो ये गिवन कंडीशन है, दूसरी आपको बोल रहा है एंड AC इज पैरेलल टू DF, एंड AC इज पैरेलल टू व्हाट? DF। ऑल्सो AC इज इक्वल्स टू व्हाट? DF। ओके, चेक करिए, एक तो ये इंफॉर्मेशन है AC इज पैरेलल टू DF। ओके, सो दिस AC इज पैरेलल टू व्हाट? DF। ये दिया हुआ है, करेक्ट। ये जो AC है ये DF के क्या है? पैरेलल भी है, और AC का लेंथ DF के इक्वल भी है। सो आपका जो कोऑर्डिनेटर है कौन सा? ADFC, ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा किसका? क्योंकि इसका अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। सो AC DF के इक्वल भी है और AC DF के क्या है? पैरेलल भी है, करेक्ट स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से ये जो ADFC है ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब इन्होंने हमसे क्या बोला है? इन्होंने हमसे बोला है कि भाई प्रूव दैट व्हाट? यस, आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं। सो इन्होंने बोला है कि भाई प्रूव दैट व्हाट?
प्रूव दैट BC इज पैरेलल टू EF, BC इज पैरेलल टू EF, ओके, BC इज पैरेलल टू EF एंड व्हाट, BC इज इक्वल्स टू EF, ये चीज आपको प्रूव करनी है ना स्टूडेंट्स। देखिए ये जो BC का लेंथ है ये EF के इक्वल भी है, ये भी प्रूव करना है, और BC EF के पैरेलल है, ये भी प्रूव करना है, करेक्ट। तो सुनो बच्चों, सुनो आपको टारगेट कंप्लीट करने के लिए सुन लो, ये जो BC का लेंथ है ये EF के इक्वल करने के लिए और इस BC को EF के पैरेलल करने के लिए ये जो बेस में रेक्टेंगल कह रहा हूं जो कोऑर्डिनेटर पड़ा हुआ है, रेक्टेंगल मैंने गलती से पिछली बार बोल दिया था, पता नहीं रेक्टेंगल है कि नहीं है, कोई बात नहीं, पर कोऑर्डिनेटर तो है ना, ठीक। तो बेस में जो कोऑर्डिनेटर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बेस में जो कोऑर्डिनेटर बच्चों पड़ा हुआ है, इस कोऑर्डिनेटर को यानी कि किसको, BEFC को अगर आपने पैरेललोग्राम कर दिया, ओके सुन लो, अगर आपने क्या कर दिया, प्रूफ दैट में BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ओके स्टूडेंट्स, BEFC को अगर आपने पैरेललोग्राम कर दिया बच्चों, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, करेक्ट। तो अगर आपने BEFC को पैरेललोग्राम कर दिया तो आप आराम से बोल सकते हो कि भाई देखो BC का लेंथ किसके इक्वल होगा, EF के, और BC EF के पैरेलल भी होगा, यानी कि अब आपका टारगेट जाके यहां पे सेट हो गया। कुछ भी करके आप BEFC को क्या दिखा दो, पैरेललोग्राम दिखा दो। अगर ऐसा आप कर दोगे तो BC पैरेलल EF हो जाएगा और BC इज इक्वल टू EF हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका टारगेट है, BEFC को आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहले हम लेते हैं कोऑर्डिनेटर ADEB, ओके। सो यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है। सो इन कोऑर्डिनेटर ADEB, ओके। नाउ स्टूडेंट्स ADEB में देखिए, ADEB में आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ADEB में इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, AB DE के इक्वल भी है, चेक करो, और AB DE के पैरेलल भी है। सो AB इज इक्वल्स टू व्हाट, DE, AB इज इक्वल्स टू DE ऑल्सो एज वेल एज एंड AB इज पैरेलल टू DE। तो सुनो बच्चों, अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। सो ADEB में AD DE के इक्वल भी है और AD DE के पैरेलल भी है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ADEB इज अ पैरेललोग्राम, ओके। सो हेंस हम कह सकते हैं क्या कि ADEB इज अ पैरेललोग्राम, ओके स्टूडेंट्स। अब सुनो, अगर ADEB को आपने अगर पैरेललोग्राम बच्चों दिखा दिया है तो सुन लो, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ओके। यानी कि आप बोल सकते हो क्या, आप बोल सकते हो बच्चों कि ये जो AD है, चेक करो, ये जो AD है, चेक करो ना, ADEB में AD जो है वो किसके ऑपोजिट है, BE के, करेक्ट। सो AD BE के इक्वल भी होगा और AD BE के पैरेलल भी होगा, ओके। तो यहां पे हम बोल सकते हैं हेंस व्हाट, दिस AD is parallel to what, BE and what, and this AD is equals to what, is equals to what, BE। इसको हमने बनाया रिलेशन नंबर 1। ध्यान से सुन लो बच्चों, अभी आपके पास एक रिजल्ट आ गया है क्या, कि ये जो AD है ना, ये आपका जो BE है, ये जो आपका BE है, ये AD BE के इक्वल भी आ गया है और AD BE के पैरेलल भी आ गया है, ध्यान रखिएगा, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब आप ले लीजिए कौन सा कोऑर्डिनेटर, ADFC को लीजिए, करेक्ट। सो इन कोऑर्डिनेटर ADFC, सो ADFC में आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको गिवन है AC पैरेलल DF, चेक करो, ये AC DF के क्या है, पैरेलल है और AC DF के इक्वल भी है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, करेक्ट। सो AC इज इक्वल्स टू DF एंड का मतलब एज वेल एज AC इज पैरेलल टू व्हाट, AC इज पैरेलल टू DF। तो सुनो, अगर किसी कोऑर्डिनेटर में ADFC में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई कर जाता है। इसका मतलब ADFC क्या हो गया, पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि AC DF के इक्वल भी है, AC और DF के पैरेलल भी, ओके। तो हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं हेंस व्हाट, हेंस ADFC, ओके, ADFC इज अ पैरेललोग्राम, ओके स्टूडेंट। सुनो, अगर आपने अभी दिखा दिया कि ADFC क्या है, पैरेललोग्राम है,
तो पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, करेक्ट। सो ADFC में आप ध्यान से चेक करो, ऑपोजिट साइड AD किसके ऑपोजिट है, CF के, ओके। सो AD CF के इक्वल भी हो जाएगा, चेक करो, ये AD CF के इक्वल भी हो जाएगा और ये AD CF के पैरेलल भी हो जाएगा, करेक्ट। सो AD इज इक्वल्स टू व्हाट, CF एंड व्हाट, एंड AD इज पैरेलल टू CF। पहले हम लिखते हैं AD इज पैरेलल टू CF, उसके बाद हम लिखते हैं क्या, AD इज इक्वल्स टू CF। ये बन गया आपका रिलेशन नंबर 2। अब भैया देखो सीधी सीधी बात, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप सीधी सीधी बात देखो, ध्यान से चेक करो, AD पैरेलल किसके है, BE के, चेक करो, ये AD पैरेलल किसके है, BE के, ओके स्टूडेंट्स। और ये जो AD है आपका, ठीक है ना, ये इक्वल भी है किसके, BE के, ये सुनो, करेक्ट। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या देखा कि ये AD जो है वो पैरेलल है किसके, CF के, और AD CF के इक्वल भी है, ये देखिए, ठीक। तो आप क्लियरली 1 और 2 से बोल सकते हो कि भाई देखो BE पैरेलल ED के और CF पैरेलल किसके, AD के, BE भी AD के पैरेलल है, चेक करो ना, BE भी AD के पैरेलल है और CF भी AD के पैरेलल है, करेक्ट। 2 लाइंस अगर सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं, इसका मतलब BE भी AD के पैरेलल है और CF भी AD के पैरेलल। तो हम बोल सकते हैं क्या कि, ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि ये जो BE है और CF है ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 and 2, ओके, फ्रॉम 1 and 2 BE AD के पैरेलल था, CF भी AD के पैरेलल था, तो BE पैरेलल CF हो जाएगा। सो BE पैरेलल व्हाट, CF हो गया, ओके। एंड व्हाट, एंड आप यहां से बच्चों क्लियरली देख सकते हैं क्या, BE भी AD के इक्वल है, ये BE भी AD के इक्वल है और CF भी AD के इक्वल है, इसका मतलब BE और CF आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, BE और CF आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि BE और CF दोनों ही AD के इक्वल हैं, ओके। सो BE इज इक्वल्स टू व्हाट, CF। नाउ स्टूडेंट्स, एक तो ये रिजल्ट आपने निकाला, ठीक, और दूसरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने यहां पर निकाल लिया, ठीक है। ये निकालने के बाद आप यहां पर क्लियरली बोल सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, अब आप क्वाड्रिलेटरल BEFC को देखिए, ओके। सो इन क्वाड्रिलेटरल BEFC में देखो बच्चों क्या हो गया, BE को आपने CF के पैरेलल भी दिखा दिया और BE को CF के इक्वल भी दिखा दिया, चेक कर लीजिए, BE CF के पैरेलल भी दिखा दिया, BE पैरेलल CF एंड व्हाट, BE इज इक्वल्स टू व्हाट, CF। और हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी दिखा दिया और पैरेलल भी दिखा दिया, तो वो बन जाता है पैरेललोग्राम, करेक्ट। सो BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ओके, हेंस BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अब सुनो, अगर BEFC एक पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि BEFC में अब आप ऑपोजिट साइड देखो, कौन कौन से, BC को देखिए और EF को देखिए, ठीक है ना, ये BC EF के पैरेलल भी होगा और BC EF के इक्वल भी होगा, ओके। तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज कि BC इज इक्वल्स टू व्हाट, EF, ओके, एंड BC इज पैरेलल टू EF। रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, नीचे यही लेके आना था, BC इज इक्वल्स टू EF एंड BC इज पैरेलल टू व्हाट, EF, हेंस प्रूव्ड, ओके बच्चों, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 मिस हो गया था तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल्स टू B एंड एंगल C इज इक्वल्स टू D। तो देखो बच्चों, ये एक ट्रापीजियम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल है ना, AB इज पैरेलल टू CD इसने बताया है हमें। तो हम एक काम करते हैं, एक ट्रापीजियम टाइप का कुछ बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा तो आपको भी पता चल रहा होगा। ये कुछ इस तरीके से देखिए, ये A और ये B, करेक्ट, और ये हो गया, देखो एंटी क्लॉकवाइज चलो, A B और ये C और यहाँ पे D, करेक्ट। सो पॉइंट C और यहाँ पे आएगा पॉइंट D, ठीक है ना, ये AB हमने यहाँ पर नीचे आपको दिखा रखा है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ पे देखो, ये जो AB है ये DC के पैरेलल है, सही है ना। तो गिवन है यहाँ पे एक तरीके से क्या कि
दिस ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी, करेक्ट। नाउ अब ए डी का लेंथ बी सी के इक्वल है, यानी कि ए को डी से ज्वाइन करिए ये इस तरीके से, ठीक, और बी को सी से ज्वाइन करिए ये इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसमें टू साइड्स इक्वल होते हैं ना। सो ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, बी सी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है किसके, एंगल बी के, और आपको प्रूफ करना है साथ में एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, सो ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, एंगल सी, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये डबल वाला जिस पे डबल निशान लगाया ऐसे, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, और एंगल सी जिस पे सिंगल निशान लगाया वो डी के इक्वल प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है, करेक्ट। सुनो, एक काम करते हैं बच्चों, उसमें हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टू पैरेलल लाइन्स हैं, करेक्ट, अगर आपके पास टू पैरेलल लाइन है, सो टू पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। आई रिपीट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल। बात समझो, मतलब यहां से आपने कोई पॉइंट सेलेक्ट किया, ये वाली लाइन से, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, करेक्ट, और यहां पे कोई पॉइंट सेलेक्ट किया, और यहां से अगर आपने सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, करेक्ट, लेट अस से ये परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है। इसी तरीके से ये देखिए, ये एक लाइन है एल और ये दूसरी लाइन है एम, ठीक है ना, और गिवन क्या हमें कि L इज पैरेलल टू M, दिस L इज पैरेलल टू M, तो L पे हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M के ऊपर। इसी तरीके से L पे आप कितने भी पॉइंट सेलेक्ट कर लें, मान लो L पे हमने लाइन L पे हमने एक पॉइंट M सेलेक्ट किया और M से हमने लाइन M पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके से, करेक्ट, लेट अस से MN, सो पता है आपको AB और MN आपस में इक्वल होंगे, करेक्ट, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल। नोट लगाएंगे कॉपी में, क्या, perpendicular distance between two parallel lines is always equal। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है बच्चों, क्या, अगर आपके पास देखिए कोई टू पैरेलल लाइन इस तरीके से, ओके, और यहां से अगर एक ट्रांसवर्सल निकल जाए, सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि अगर आपके पास टू लाइंस पैरेलल हैं, सो ट्रांसवर्सल लाइन अगर उसको इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, सो सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या, पॉइंट डी से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, करेक्ट। सो हमने क्या किया, हमने ये इस तरीके से डी एम परपेंडिकुलर टू कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, है ना। ये कंस्ट्रक्शन हमने किया बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन में हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या, सॉल्यूशन में, ओके, क्या, डी एम इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी, सो डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। एक तो ये हमने काम किया, उसके बाद एंड व्हाट, एंड इसी तरीके से पॉइंट सी से आपने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट, ये पॉइंट एन है, यानी कि सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ओके, एंड सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था क्या, कि टू पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, करेक्ट, यानी कि CD पैरेलल है AB के, तो CD और AB के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, यानी कि DM इज इक्वल टू व्हाट, CN, करेक्ट। सो ये जो DN का लेंथ हो जाएगा ये CN के इक्वल हो जाएगा, ठीक। सो दिस DM इज इक्वल्स टू व्हाट, CN, और यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, स्टार बना दे रहा हूँ, यहाँ पे रीजन ये वाला लिखेंगे, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज व्हाट, इक्वल, ओके। सो ध्यान रखना, ये वाला स्टार लगा है, ये इसके सामने ये वाला रीजन हम लिखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब देखो, उसने हमको क्या बोला था, उसने हमको बोला था क्वेश्चन में कि भाई आपका जो AD का लेंथ है वो BC के इक्वल है, पढ़ लीजिए, AD इज इक्वल टू BC, ओके, ये भी गिवन है, AD इज इक्वल टू BC, करेक्ट। और प्रूफ क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू व्हाट, एंगल B। सुनो, अब आपके भी मन में आ रहा होगा कि एंगल A एंगल B के इक्वल तभी होगा जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें। कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल DMA को ट्राइंगल CNB के अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे बच्चों, तो CPCT लगाने के बाद
एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। ये सुनो, ठीक है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो ट्राइंगल डी एम ए में और ट्राइंगल सी एन बी में बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, आरएचएस लग जाएगा। कैसे, ये एंगल 90 डिग्री, सो यहाँ पे भी 90, तो यहाँ पे एक राइट एंगल है, यहाँ पे एक राइट एंगल है, करेक्ट। आरएचएस में हम लोग क्या देखते हैं, दोनों ट्राइंगल में एक तो राइट एंगल इक्वल हो, मतलब एक एंगल 90 हो, इसका भी एक 90 हो, ओके। राइट एंगल मतलब दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 हो, उसके बाद हाइपो इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस। एच का मतलब हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, 90 के ऑपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपो। सो यहाँ पे देखिए 90 के ऑपोजिट क्या है, एडी, और यहाँ पर देखिए 90 के ऑपोजिट क्या है, बीसी, करेक्ट। तो एडी इज इक्वल टू बीसी तो गिवन है, ठीक, यानी कि हाइपो भी इक्वल हो गया, और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो कोई भी एक साइड कौन सी बची, डीएम और सीएन, ये तो आपस में इक्वल है। अभी अभी आपको दिखा इक्वेशन नंबर 1 से, सही है। सो आर एच एस, करेक्ट। आरएचएस से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब इस चीज को हम अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एएमडी, ओके, इन ट्राइंगल AMD and what, and triangle BNC, okay, and triangle AMD and triangle BNC। स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल DMA is equals to what, is equals to angle CNB, okay, is equals to angle CNB, each 90। कैसे, कंस्ट्रक्शन से, ओके। कंस्ट्रक्शन में हमने डीएम परपेंडिकुलर टू एबी किया और सीएन परपेंडिकुलर टू हमने एबी किया, करेक्ट। उसके बाद ध्यान से चेक करो बच्चों, राइट एंगल इक्वल दिखा दिए, अब हाइपो। सो एडी इज इक्वल टू व्हाट, बीसी, क्वेश्चन में गिवन है, ओके। सो एडी इज इक्वल टू व्हाट, बीसी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओके। तो राइट एंगल दिखा दिया इक्वल, हाइपो दिखा दिया, आप कोई भी एक साइड दिखा दो, साइड में कौन आ जाएगा, डीएम इज इक्वल टू व्हाट, सीएन, ओके। सो डीएम इज इक्वल्स टू व्हाट, सीएन, कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से। नाउ बच्चों हम कह सकते हैं क्या, बाय राइट हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल एएमडी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएनसी, ओके। एएमडी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, बीएनसी के। अगर दोनों बच्चों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगी, ओके। सो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आप देख सकते हो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल DAM इज इक्वल टू व्हाट, एंगल CBN, ओके। सो एंगल DAM इज इक्वल टू व्हाट, एंगल CBN। अब सुनो, अगर DAM इज इक्वल टू CBN आपने दिखा दिया, DAM इज इक्वल टू व्हाट, CBN अगर आपने दिखा दिया, तो बच्चों जितना DAM है उतना ही तो इस ट्रेपीजियम का एंगल A है, करेक्ट, और जितना CBN है उतना ही तो इस ट्रेपीजियम का एंगल B है, ओके। यानी कि DAM की जगह A लिखेंगे और CBN की जगह B लिखेंगे, करेक्ट। सो DAM की जगह हमने क्या लिखा, एंगल A, और CBN की जगह हमने क्या लिखा, एंगल B। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो फर्स्ट पार्ट तो बच्चों आपका प्रूव हो गया, ओके। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमारा प्रूव हो गया। लेट अस से हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और इसको हमने बना लिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखिएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हम बच्चों प्रूफ कर चुके हैं, ओके। तो इसका एक पार्ट हमने प्रूफ कर लिया। अब हम देखते हैं क्या, ध्यान से चेक करो, ये एंगल C एंगल D के इक्वल हम कैसे प्रूफ करेंगे, करेक्ट। इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 2 लाइन्स अगर बच्चों पैरेलल होती हैं और उसको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, सो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ओके। सो यहां से देख सकते हो आप, फिर से याद दिला दूं आपको, ये देखिए ये ऐसा CD है और ऐसा ये AB है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। और यहां से अगर ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन गई, AD क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो दिस वाला एंगल एंड प्लस दिस वाला एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, यही यहाँ पे भी हो रहा है। AB इज पैरेलल टू CD, सो दिस वाला एंगल देखो, AB इज पैरेलल टू व्हाट, CD, एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। आप लिख सकते हो क्या कि भाई AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है, एंड दिस AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, दिस AD इज अ व्हाट, ट्रांसवर्सल लाइन। सो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल D, दिस वाला एंगल A प्लस एंगल D, ये पूरा इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, ओके। सो एंगल A और प्लस एंगल D
इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। इसको हमने बना लिया लेट अस से इक्वेशन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आप देख सकते हो ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के। ओके सो BC एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी, चेक करो, ए बी पैरेलल CD के। सो BC ट्रांसवर्सल है तो BC जो ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड बने इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। सो एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके सो सिमिलरली हम बोल सकते हैं क्या, सिमिलरली एंगल B ओके और प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ओके फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप बच्चों देख सकते हो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से, ठीक है ना। a प्लस डी बी 180 के इक्वल है, b प्लस सी बी 180 के इक्वल है। तो अगर ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। अरे भाई चेक करो ना, a प्लस डी बी 180, b प्लस सी बी 180, तो इसका मतलब a प्लस डी और b प्लस सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। यानी कि एंगल a प्लस डी ये जो होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा ना। एंगल a प्लस डी इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू एंगल b प्लस एंगल c। क्यों सर, अरे भाई ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही 180 के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें क्या, सुनो अब ध्यान दें, आपको क्या प्रूफ करना था, c इज इक्वल्स टू डी। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो अभी रिजल्ट आपने प्रूफ किया था, a की जगह आप क्या रख सकते हो, b। ये सुनो, a की वैल्यू b के इक्वल है, एंगल a इज इक्वल टू b। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंगल a इज इक्वल टू एंगल b है ना। सो हमने क्या किया, हमने ये वाला जो रिलेशन बनाया इसमें हमने क्या किया, एंगल a की जगह हम क्या रख सकते हैं, एंगल b। ये सुनो, अरे भाई कुछ नहीं किया है, एंगल a की जगह क्या रख दिया, एंगल b और प्लस एंगल d को एज इट इज कॉपी किया इज इक्वल्स टू एंगल b को, एंगल b की जगह कुछ लोग ये रख देंगे। क्यों रख दोगे भाई, सोचो ना, a की जगह b रखो तो b से भी कट जाएगा ना, उसको ही तो हटाना है, तभी तो DC के इक्वल आएगा। सो b को ऐसे ही रहने दो, a की जगह b रखा प्लस एंगल d और b की जगह हमने b ही रहने दिया प्लस एंगल c। अब चेक करो, ये वाला b जब उधर जाएगा तो एंगल b माइनस एंगल b कितना देगा, 0, तो इसको हमने यहीं पे कट कर दिया। सो एंगल d इज इक्वल टू एंगल c आ गया। सो यहाँ से एंगल d इज इक्वल टू एंगल c। अब सुनो, अगर d c के इक्वल है तो इसका मतलब c भी d के इक्वल है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लो, एंगल c इज इक्वल टू व्हाट, एंगल d, हेंस प्रूव। सो इसका पार्ट 2 भी हमने प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको एक बात पता चलती है क्या, कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रापीजियम में बच्चों, आइसोसेलेस ट्रापीजियम मतलब जिसके जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि AD इज इक्वल टू BC होता है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ओके तो ये चीज होती है, करेक्ट, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन में आपको बस देखना पड़ेगा, है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। करेगी इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। समझो, देखो मीडियन का क्या काम होता है, मीडियन का काम केवल इतना होता है कि वो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बात समझो, देखो हमारे पास है ट्राइंगल ABC इस तरीके से, एक हमने बना लिया बच्चों क्या, ट्राइंगल ABC, करेक्ट। यहाँ पर A है, ओके, और यहाँ पर क्या है, B है, और यहाँ पर क्या है, C है, करेक्ट। तो मीडियन AD आ रहा है। अब देखो मीडियन AD A से यहाँ से निकल के एक लाइन सेगमेंट आ रहा है जो कि BC को D पे इंटरसेक्ट करेगा, करेक्ट। सो यहाँ पे देखिए ये D है, सो हम A को अगर D से ज्वाइन करें बच्चों तो ये AD क्या है, मीडियन है। और अगर AD मीडियन है तो ये केवल और केवल सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आई रिपीट, पॉइंट D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, बस इतना ही। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे 90 नहीं होगा, नहीं सुनो, मीडियन सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बस 90 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता ना, यानी कि AB इज इक्वल टू AC हो जाता, तब यहाँ पे 90 भी बनता, या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होता, ये AB AC BC आपस में इक्वल होते, तब यहाँ पे 90 बनता, अदरवाइज यहाँ पे 90 नहीं बनेगा, करेक्ट। तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसने आपको केवल बोला है कि भाई ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस भी नहीं बोला है, इक्विलेटरल भी नहीं बोला है, इसलिए आप केवल ये सोचोगे कि मीडियन केवल अपना काम करेगा क्या, कि वो सामने वाले साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी कि बच्चों AD अगर मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BD का लेंथ CD के इक्वल होगा। ओके सो हम यहां सॉल्यूशन में पहले नोट कर लेते हैं कि AD इज द मीडियन, हेंस वी कैन से दैट AD इज द मीडियन। तो हम यहां पर बोल सकते हैं क्या, कि D इज द mid point of what? D is the midpoint of BC. Correct students? D is the midpoint of
व्हाट BC, सीधी सी बात है भाई, D जो है BC का मिड पॉइंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, आइए कह रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। सुनो एक और इंफॉर्मेशन दी है कि AD ABC का मीडियन है, हाँ भाई है, और सुनो E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, यानी कि मीडियन AD के ऊपर कोई पॉइंट E लाई करता है बच्चों, और ये जो E है ये AD का ही मिड पॉइंट है। सुन लो ध्यान से, पढ़ लो ना, E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, सो यहां पे एक पॉइंट E है और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये भी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। सो E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट AD, ये भी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। अब सुनो आगे क्या कहता है, कहता है BE इज प्रोड्यूस्ड टू मीट AC एट F। बात समझो समझो समझो, BE इज प्रोड्यूस्ड, तो पहले BE तो बनाओ, यानी कि B को E से ज्वाइन करो, ये B है और ये E है, इसको ज्वाइन करिए, ये कुछ इस तरीके से। अब BE को जब ज्वाइन कर दिया तो BE आपको दिख गया। अब BE इज प्रोड्यूस्ड, BE को आगे बढ़ा दो, ठीक है ना, BE इज प्रोड्यूस्ड टू मीट AC एट F। सो BE को प्रोड्यूस करो, ये BE को इस तरीके से प्रोड्यूस करो, ये आगे इस तरीके से बढ़ाइए इसको, ठीक, BE को प्रोड्यूस किया और BE AC को कहां पे मीट करता है, F पे। पढ़ लो ना क्वेश्चन, कह रहा है कि BE इज प्रोड्यूस टू मीट AC एट F। BE को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो AC को कहां पे मीट करता है, F पे, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ स्टूडेंट्स कह रहा है कि शो दैट AF इज इक्वल टू 1/3 AC, ओके। ये जो AF है, ये जो AF है, ये जो AF है, ये क्या है, 1/3 टाइम्स ऑफ व्हाट AC है, ओके। तो देखो अगर ये चीज आपको प्रूफ करनी है ना, ये चीज अगर आपको प्रूफ करनी है तो थोड़ा थोड़ा आपको फील लेना होगा। क्या सर, आपको फील ये लेना होगा, अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें, यानी कि 3 को इधर भेज दें, तो 3 इंटू F, ओके, 3 इंटू F इज इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू AC, यानी कि AC, यानी कि बच्चों वो ये कहना चाहता है कि आप किसी तरीके से प्रूफ करो 3 टाइम्स AF, यानी कि AF का अगर हम 3 टाइम्स कर दें, सुन लो, AF का अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो वो AC के इक्वल आ जाता है। ये कहना चाहता है कि AF जो है वो AC का 3 टाइम। भाई अगर ऐसा आ गया तो आप वापस से 3 को इधर भेज दोगे, सो AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC/3। AC/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 AC, ओके। AC/3 का, भाई 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, AC/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 AC, समझ गए। यानी कि अगर आप ऐसा भी लाने में कामयाब हो गए ना कि 3 टाइम्स AF इज इक्वल टू AC, तब भी बात बन जाएगी, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब सुनो, यहां पे आपको करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन, ठीक। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान से चेक करो। हम एक काम करते हैं, हम BF के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, DG, ओके, या DM, कुछ भी आप कर सकते हो, करेक्ट। सो ड्रॉ DG पैरेलल टू व्हाट, BF, ओके। सो कंस्ट्रक्शन एक करिए, यहां पर क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ व्हाट, DG पैरेलल टू BF, ओके स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान से चेक करो, ये BF है और BF के पैरेलल ये इस तरीके से DG हमने ड्रॉ किया, विच मीट्स AC एट G, ओके। ड्रॉ DG पैरेलल BF, दिस DG meets AC, DG meets AC at point G, ओके। ये जो DG जो कि BF के पैरेलल है, ये AC को पॉइंट G पे मीट करती है, करेक्ट, ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे सभी बच्चे, देखो देखो बहुत ध्यान से सुनो। E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का, करेक्ट। और अभी हमने बोला कि भाई DG पैरेलल है किसके, BF के, तो अगर DG पैरेलल है BF के तो DG BF के पार्ट EF के भी पैरेलल होगा, ये सुनो भाई, चेक करो ना, ये DG अगर पूरा BF के पैरेलल है, सो DG BF के पार्ट EF के भी पैरेलल होगा, यानी कि DG इज पैरेलल टू EF, ओके। दिस DG इज पैरेलल टू व्हाट, EF। तो सुनो, अगर आप ट्राइंगल देख रहे हो, कौन सा ट्राइंगल, ADG को अगर आप देख रहे हो, ADG को देखो बच्चों बहुत ध्यान से, देखिए हमने क्या किया, हमने इन ट्राइंगल ADG को देखा बच्चों, ठीक है। ट्राइंगल ADG को आप देखेंगे अगर, बहुत ध्यान से देखिएगा, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, यस और नो। मैं अलग से बना दूं अगर आपको प्रॉब्लम है, ADG को मैं आपके लिए अलग से बना देता हूं इस तरीके से, ये लीजिए, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक, यहाँ पे A है, ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे D है, ओके। सो यहाँ पे क्या है, D है, ओके, और यहाँ पे क्या है, G है, करेक्ट स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या है, F है, कुछ इस तरीके से, ये F है, ओके। और यहाँ कहीं क्या है, E है, यहाँ कहीं क्या है, E है। अब दिख रहा है, अब सुनो,
ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये सुनो क्वेश्चन में दिया है भैया, सुनो मीडियन का जो मिड पॉइंट क्या है, ई है, पढ़ लीजिए, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन ए डी। ओके, सो इन ट्राइंगल ए डी जी हमने क्या लिखा कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। सुनो ई क्या है, ए डी का मिड पॉइंट है, और सुनो डी जी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, या सुनो चेक करो, डी जी जो है अगर वो बी एफ के पैरेलल था तो डी जी ई एफ के भी तो पैरेलल हो जाएगा, करेक्ट। सो डी जी इज पैरेलल टू ई एफ, डी जी इज पैरेलल टू ई एफ। अब सुनो किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड का मिड पॉइंट दिया हो और उस मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन सेगमेंट पास कर रहा हो जो कि उसके थर्ड साइड के, मतलब उसके ये बेस वाले साइड के अगर पैरेलल हो, तो वो जो थर्ड साइड बचती है यानी कि एजी, उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अब यहां तक पहुंच गए हो तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम तो आता ही होगा मेरे ख्याल से ना। सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, करेक्ट, और डी जी इज पैरेलल टू ई एफ। सो हम बोल सकते हैं फ्रॉम द मिड पॉइंट थ्योरम ई एफ बाइसेक्ट एजी। ओके, तो ये दोनों बातें लिखने के बाद ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी ऑल्सो डी जी इज पैरेलल टू ई एफ। सो हम बोल सकते हैं कि ई एफ बाइसेक्ट्स एजी, ये जो ई एफ है ये एजी को पॉइंट एफ पे बाइसेक्ट करता है। ओके, सो ई एफ बाइसेक्ट एजी एट पॉइंट एफ। ओके, तो ई एफ एजी को अगर एफ पे बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी, करेक्ट, एफ एजी का मिड पॉइंट है, सही है ना। तो हम बोल सकते हैं हेंस पॉइंट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी। ये सुनो, अब सुनो, अगर एफ एजी का मिड पॉइंट हो गया बच्चों, इसका मतलब ए एफ का जितना लेंथ है उतना ही एफ जी है। सो ए एफ इज इक्वल टू व्हाट, एफ जी। ये सुनो, ओके, सो ए एफ इज इक्वल्स टू एफ जी, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं। सो ए एफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एफ जी आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, कर लिया स्टूडेंट्स। नाउ अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, हम कोई और ट्राइंगल चूज करते हैं जिसमें हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम हम लगा सकें, ठीक है ना। सो देखते हैं, देखो बच्चों अब हम करेंगे एक काम, क्या, बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे। ट्राइंगल एफ बी सी को अगर आप देखोगे, ठीक है ना, इन ट्राइंगल एफ बी सी को अगर आप देखोगे, करेक्ट, सुनो मैं आपके लिए इसको अलग से बना देता हूं, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे। एफ बी सी को मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूं, ये कुछ इस तरीके से। ओके, सो यहां पे एफ है, ये एफ है, ठीक, ये बी है, ओके, ये बी है, ओके, और यहां पे सी है, सही है ना, यहां पे क्या है, सी है, ओके। उसके बाद बहुत ध्यान से चेक करेंगे, सुनो सुनो, इस बार मैं ई को नहीं दिखा रहा हूं, बी एफ के ऊपर ई लाई कर रहा है ना, उसको नहीं दिखा रहा हूं, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। ये देखो बी एफ के ऊपर ये ई लाई कर रहा है ना, इसको इस बार हम लोगों ने नहीं दिखाया, इसका कोई काम नहीं है। सुनो, अब बी सी का मिड पॉइंट डी है, ये सुनो, क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई, अरे ए डी क्या था, ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन था, सही ना, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बी सी, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ बी सी, इस चीज को हमने नोट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स एफ और सी के बीच में कहीं पे जी, सो यहां पे हमने जी को बना लिया, ओके। अब सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे सभी, सुनो, हमने डी को जी से जब ज्वाइन किया, डी को जी से जब ज्वाइन किया तो आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों, ट्राइंगल एफ बी सी में बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है, ठीक। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और सुनिए ये डी जी पैरेलल क्या है, बी एफ के, ओके। सो दिस डी जी इज पैरेलल टू व्हाट, बी एफ, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन में यही तो किया था, डी जी पैरेलल बी एफ किया था, करेक्ट। तो आप देख लो कि ट्राइंगल एफ बी सी में, ठीक है, बी सी के मिड पॉइंट डी से एक लाइन सेगमेंट डी जी पास कर रहा है जो कि बी एफ के पैरेलल है, तो वो जो थर्ड साइड है यानी कि एफ सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ओके। सो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम बोल सकते हैं
कि डीजी बाइसेक्ट्स एफसी, डीजी बाइसेक्ट एफसी एट पॉइंट जी, एट पॉइंट जी। अब सुनो, अगर डीजी ने एफसी को बाइसेक्ट कर दिया बच्चों, इसका मतलब जी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफसी। ये सुनो, इसका मतलब यहां पे मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि जी इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ एफसी। ओके, अगर बच्चों जी मिड पॉइंट है किसका, एफसी का, सो एफ जी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, जीसी के। सो एफ जी इज इक्वल्स टू व्हाट, जीसी। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने को क्या दिखाया था अभी, एएफ एफजी के इक्वल है। चेक करो, ये एएफ किसके इक्वल है, एफजी के। और इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या दिखा दिया कि भाई एफजी किसके इक्वल है, जीसी के। इसका मतलब एएफ एफजी और जीसी तीनों ही आपस में इक्वल है, जिसको अभी भी नहीं दिख रहा है तो इक्वेशन नंबर 1 को यहां कॉपी कर लो। ठीक, मैं आपको दिखाता हूं इक्वेशन नंबर 1 में रिजल्ट क्या आया था, एएफ इज इक्वल्स टू व्हाट, एफजी। ओके, एएफ इज इक्वल्स टू एफजी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एएफ एफजी के इक्वल है तो एफजी भी एएफ के इक्वल होगा, ऐसे आप लिख सकते हो, सही ना। सो ये इक्वेशन 1 का रिजल्ट था ये वाला। तो 1 और 2 को देखो, ठीक है ना बच्चों, बहुत ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप 1 और 2 को देखोगे तो एफजी भी एएफ के इक्वल है ना, या फिर आप बोल सकते हो जीसी भी एफजी के इक्वल है, एएफ भी एफजी के इक्वल है, यानी कि जीसी और एफजी आपस, जीसी और एएफ आपस में इक्वल होंगे। अरे भाई, जीसी भी एफजी के इक्वल है, एएफ भी एफजी के इक्वल है, इसका मतलब जीसी और एएफ आपस में इक्वल होंगे। ओके, सो जीसी इज इक्वल्स टू एएफ इज इक्वल्स टू व्हाट, लेकिन दोनों ही किसके इक्वल थे, एफजी के, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, एफजी के इक्वल कर दिया। सो जीसी एएफ एफजी तीनों ही आपस में इक्वल आ गए यहां से, ये देखिए, करेक्ट। तो एक रिलेशन बहुत अच्छा मिला है लेडस से, इसको हमने क्या बोला, 3 बोला। करेक्ट स्टूडेंट्स, यानी कि जरूरत पड़ने पर आप जीसी की जगह एएफ रख सकते हो, एफजी की जगह एएफ रख सकते हो, एएफ की जगह एफजी रख सकते हो, कुछ भी किसी की जगह रख सकते हो, तीनों ही आपस में इक्वल है। ओके, अब देखिए, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए हम क्या करेंगे यहां पर, जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था AF इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 AC। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, पहले आप AC लिखो, AC को आप क्या लिख सकते हो, AC इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे सभी, AC को आप क्या लिख सकते हो, AF प्लस FG प्लस GC। अरे भाई, AF की लेंथ में FG ऐड करो, उसके बाद उसमें GC ऐड करो, तभी तो AC की लेंथ मिलेगी, तीनों को ऐड करोगे। सो AC इज इक्वल्स टू व्हाट, AF प्लस FG और प्लस GC, ये सुनो, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दें, आपको AC बचा के रखना है, AF बचा के रखना है बस, यानी कि FG गायब करना है और GC गायब करना है। तो कैसे करेंगे, AC इज इक्वल्स टू, AF को ऐसे ही रहने दो, AF लेके आना है ना, AF को ऐसे ही रहने दो, और प्लस ध्यान से चेक करो, FG की जगह क्या लिख सकते हो आप, अरे FG की जगह फिर से AF लिख सकते हो। यस, यहाँ पे देखो, FG की जगह हम AF लिख सकते हैं, FG AF GC सब आपस में इक्वल है। सो FG की जगह हमने AF लिख दिया, FG की जगह हमने AF लिख दिया। ओके, और रीजन दे दीजिएगा कि FG इज इक्वल्स टू व्हाट, AF। ओके, और प्लस GC की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, चेक करो, GC भी किसके इक्वल है, AF के। ओके, सो GC की जगह भी हमने क्या लिख दिया, AF लिख दिया। ओके, अब देखो, जैसे x प्लस x 3x होता है ना, वैसे ही AF प्लस AF कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स AF। सो यहां से क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू AF प्लस AF 3 टाइम्स AF। ओके, यही बात तो मैं आपसे कह रहा था, क्या कि अगर आपने 3 टाइम्स AF इज इक्वल्स टू AC ले आया तो बात आपकी बन जाएगी। चेक कर लो, 3 टाइम्स AF इज इक्वल्स टू AC आ गया है ना भाई। AC अगर 3 टाइम्स AF के है तो हम बोल सकते हैं क्या कि दिस इंप्लाइज 3 टाइम्स AF, 3 टाइम्स यानी कि 3 इंटू AF, 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू AF इज इक्वल्स टू व्हाट, AC। अब 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा, डिवाइड मारेगा, ठीक है ना। सो AF इज इक्वल्स टू AC बाय 3। ओके, और यहां से AF इज इक्वल्स टू, सुन लो, AC बाय 3 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 AC भी आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि AC इंटू 1 वापस AC हो जाएगा अपॉन में 3, तो इस चीज को हम 1/3 AC भी लिख सकते हैं। सो AF इज इक्वल्स टू व्हाट, AF इज इक्वल्स टू बच्चों 1/3 AC आ गया। अब सुनो, इसी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में एक वेरिएशन करके दे सकता है, मैं आपको बता दूं, पता क्या दे सकता है आपको, आपको दे सकता है बच्चों, प्रूव दैट FC इज इक्वल्स टू व्हाट, FC इज इक्वल्स टू, ये देखिए F से C तक का जो लेंथ है, ओके, तो वो आपको दे सकता है क्या, 2/3 AC, ये आपको दे सकता है, ये एग्जाम में इसमें वेरिएशन कर सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, FC इज इक्वल्स टू 2/3 AC। ओके स्टूडेंट्स, सुनो, यहाँ तक तो ऐसे ही प्रूफ करना है, AF इज इक्वल्स टू 1/3 AC। यहाँ तक प्रूफ करने के बाद क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए,
ये पार्ट तो आपको करना पड़ेगा, ठीक। सो इतना करने के बाद आपने क्या करना है वहां पर एग्जाम में, देखो बच्चों, आपको इतना प्रूफ करने के बाद आप FC की लेंथ निकालोगे। FC की लेंथ कैसे आएगी भाई, चेक करो ना, FC इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान दे स्टूडेंट्स, FC कैसे मिलेगा सर, FC मिलेगा AC में से AF माइनस कर दो। अरे भाई चेक करो ना, AC में से AF माइनस कर दोगे तो FC मिल जाएगा। सो FC इज इक्वल टू व्हाट, AC माइनस AF, FC इज इक्वल्स टू AC माइनस AF, ठीक। अब क्या करेंगे, FC इज इक्वल्स टू AC को हम ऐसे ही रहने देंगे, माइनस AF की हम वैल्यू रखेंगे ये वाली, सही है। सो AF इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 AC, बस इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप कुछ बच्चे माइनस नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यहाँ से AC कॉमन ले लो, ठीक। AC कॉमन ले लोगे, सो फर्स्ट टर्म में AC बाहर चला गया, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। ओके, सो AC आ गया बाहर, सो यहाँ ब्रैकेट में AC चला गया बाहर तो 1 बचेगा, और फिर ये वाला माइनस कॉपी कर लेंगे, ये वाला AC चला गया, सो 1/3 बचेगा, ये लीजिए। सो यहाँ से क्या हो गया, FC इज इक्वल्स टू AC, और देखो 1 माइनस 1/3 कितना होता है, 2/3 होता है, एलसीएम लो ना, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये, 2/3 हो गया ये। 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 2/3 तो होता है, 3 × 1 - 1 2/3। ओके, सो AC × 2/3, ठीक। सो FC इज इक्वल्स टू AC × 2/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, AC × 2/3 को आप 2/3 × AC भी आप लिख सकते हो। सो FC इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/3 AC। ये भी आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 से जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।